हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हम लोग 2 लेसन्स क्लास 9 की फर्स्ट बुक बी हाइव के कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं लेसन नंबर 3 और लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल। बच्चों, बहुत अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं बिल्कुल ठीक बताता हूँ आपको कि इस स्टोरी को रीडिंग करने के बाद में, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में आप लोग क्या फ़ील करेंगे? आप लोग ये फ़ील करेंगे कि ये तो स्टोरी मेरी ही है। बच्चों, इस स्टोरी को राइट किया है, इस स्टोरी के जो ऑथर हैं उनका नाम है कैथरीन। तो कैथरीन ने इस स्टोरी को राइट किया है, बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ में इस स्टोरी को उन्होंने लिखा है। तो ये स्टोरी है केजिया नाम की एक छोटी सी बच्ची की, और इस बच्ची का जो डर है वो है अपने फादर के साथ में। बच्चों, ये जो बच्ची है छोटी सी जिसका नाम केजिया है, ये अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डरती है। अब बचपन में छोटे में तो सभी लोग फादर से डरते हैं, अपने फादर से ये सोचते हैं कि हमारे फादर डांट ना दें या पनिश ना कर दें या पिटाई ना लगा दें। लेकिन इस बच्ची को कुछ ज़्यादा ही डर लगता है अपने फादर के साथ में। बच्चों, इस फैमिली के पास में ही मिस्टर मैकडोनाल्ड्स की और फैमिली है और मिस्टर मैकडोनाल्ड्स के हैं 5 बच्चे। लेकिन मिस्टर जो मैकडोनाल्ड हैं वो अपने बच्चों के साथ में काफ़ी खेल-कूद करते हैं और काफ़ी मचाते हैं धमाल। तो ये बच्ची यही सोचती है कि आखिर जो मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं ये तो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन उसके जो फादर हैं, केजिया के जो फादर हैं, वो उसके साथ क्यों नहीं खेलते और हमेशा उसे डाँटते क्यों रहते हैं। तो बच्चों, डाँट और फटकार और पनिशमेंट भी एक हिस्सा है हमारे डेवलपमेंट का, हमारी प्रोग्रेस का, हमारी ग्रोथ का। तो इसीलिए हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को डाँटते हैं, जब गलतियाँ करते हैं उन्हें पनिश भी करते हैं। तो बच्चों, यही स्टोरी है केजिया की। तो आखिर जो केजिया का जो डर था वो किस कारण था और केजिया अपने फादर से इतना क्यों डरती थी, और आखिर ऐसा कौन सा इंसिडेंट एक होता है जिस इंसिडेंट के बाद में केजिया का डर अपने फादर से निकल जाता है। तो वो इंसिडेंट क्या था? बच्चों, उस इंसिडेंट को जानने के लिए आपको तो स्टोरी पढ़नी ही पड़ेगी, इस स्टोरी को रीड करना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल। बच्चों, केजिया नाम की एक छोटी सी बच्ची है। वो अपनी फैमिली के साथ में रहती है। उसके मदर हैं, उसके फादर हैं, उसकी ग्रैंड मदर है और उसकी है एक कुक जिसका नाम है एलिस। तो अपनी पूरी फैमिली के साथ में ये जो छोटी सी बच्ची है केजिया, ये रहा करती है, लेकिन ये अपने फादर से बहुत डरा करती थी। उसे अक्सर ये लगता था कि उसके फादर उसके साथ इतने फ़ैमिलियर क्यों नहीं है, उसे हमेशा डाँटते क्यों रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पर हमेशा उसे पनिश करते रहते हैं। तो यही उसके अंदर फीलिंग्स आती थी और वो ये सोचती थी कि काश फादर्स लोग होते ही ना। अगर फादर्स ही ना होते तो उसे कोई डाँटता ही नहीं और उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं देता। तो यही छोटी बच्ची है, इसके अंदर यही फीलिंग्स आती रहती हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब उसके फादर ऑफिस जाने को होते हैं और ऑफिस जाने से पहले केजिया के रूम में आते हैं और केजिया को किस करते हैं। डेली रूटीन था। उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस जाने तक केजिया जो थी अपने फादर को लगातार देखती रहती थी। जब वो उनका जो छवि थी, उनकी जो इमेज थी, लगातार रोड पे धुंधली नहीं होने लगती थी तब तक देखती थी। और उनके फादर के जाने के बाद में केजिया करती थी, बहुत ही रिलैक्स फील करती थी क्योंकि उसके फादर तो अब जा चुके हैं। और शाम को उसके फादर आते थे और जब फादर आते थे तो वो ऑर्डर करते थे, एक कप ऑफ टी था, उनके लिए केजिया चाय लेके जाती थी और उनको बूट्स को उतारा करती थी। तो उसके फादर पूछा करते थे, आज आपने कोई शैतानी तो नहीं की, आज आपने एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव किया या नहीं किया। तो केजिया इतनी डरती थी अपने फादर से, तो वो उसका आंसर भी नहीं दे पाती थी, हकला के बोला करती थी, बहुत डर जाया करती थी। तो उसके फादर बोलते थे, अगर आप इसी तरीके के बोलोगी, हकला के बोलोगी, तो आपको ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। लेकिन उसकी जो स्टैमरिंग की बीमारी थी वो बस अपने फादर के पास में थी, सामने ही थी, और किसी के साथ में वो हकलाती नहीं थी, स्टैमर नहीं करती थी। तो ये तो थी केजिया नाम की छोटी सी बच्ची की एक छोटी सी फीलिंग्स। तो स्टोरी कहाँ से आगे बढ़ती है, स्टोरी आखिर वो इंसिडेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इंसिडेंट होता है तब जब एक बार की बात है, केजिया अपने रूम में थी और उसे कोल्ड हो गया था, यानी कि सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। और उसकी ग्रैंड मदर उसके रूम में आती है और कहती है कि आपके फादर का बर्थडे आने वाला है, तो उनके लिए एक बढ़िया सा अच्छा सा पिन कुशन तैयार करो, उन्हें गिफ्ट में देने के लिए।
तो जो केजिया थे वो एक पिन कुशन अच्छा सा येलो कलर का तैयार करती है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि उस पिन कुशन में फिल क्या करना है। आखिर उस कुशन में भी तो कुछ फिल करना होगा ना गिफ्ट देने से पहले। तो वो ढूंढती रहती घर में, और उसे एक टेबल पर काफ़ी सारे पेपर्स नज़र आते हैं। तो उन पेपर्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में फाड़ कर उस कुशन में भर देती है। उसके बाद उसका जो येलो कलर का पिन कुशन हो जाता है तैयार। लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसके घर में एक बड़ा-सा भूचाल आ जाता है, भूकंप जैसा आ जाता है। उसके फादर ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं कि जो मैंने पेपर्स यहाँ पर रखे थे वो कहाँ गए? किसी को पेपर्स नहीं मिल रहे होते हैं। तभी जो केज़िया की मदर होती हैं, वो केज़िया के रूम में आती है और वो कहती है कि मुझे मालूम है तुमने तो उन पेपर्स को नहीं देखा होगा। लेकिन केज़िया जो थी, केज़िया ने तो उन पेपर्स को फाड़ दिया था। फाड़ के किस में भर दिया था? पेन कुशन में, जो उसने येलो कलर का कुशन बनाया था गिफ्ट देने के लिए अपने फादर को। इसके बाद में केज़िया कहती है, हाँ मुझे मालूम है कि वो जो पेपर्स हैं वो कहाँ गए, मैंने तो उनको फाड़ के इस कुशन में भर दिया है। जब इसके फादर को ये बात पता लगती है तो वो आ जाते हैं एक मोटा सा रूल लेकर, और उसकी बहुत सारी हो जाती है, हाथ में रूल पड़ते हैं और उसकी हो जाती है पिटाई। इसके बाद में काफ़ी रोती है। रोने के बाद में वो यही नहीं बता पाती है कि आखिर उसने उन पेपर्स का यूज़ किया था, इसलिए यूज़ करा था कि उनके बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट दे सके। ये बात वो अपने फादर को बता ही नहीं पाती है डर की वजह से। फिर क्या हुआ, इसके बाद में एक दिन जो केज़िया की मदर होती हैं वो बीमार हो जाती हैं, और ग्रैंड मदर को जो साथ में जाती हैं हॉस्पिटल में। ग्रैंड मदर और उसकी जो मदर थी, दोनों लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब घर में रह जाते हैं सिर्फ एलिस जो कि कुक थी, उसके फादर और केज़िया। अब केज़िया रात में सोच रही है कि मुझे नींद कैसे आएगी, मैं रात में, मुझे बहुत डर लगेगा, अब मैं कैसे सोऊंगी। बस इसी फीलिंग्स के साथ में एलिस से कहती है, तो एलिस कहती है कि सो जाओ जल्दी से, और कुछ नहीं होगा, भूत कुछ नहीं होता, अगर भूत आ गया तो मैं क्या करूँगी। ये फीलिंग्स के साथ में केज़िया काफ़ी डर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद हल्की से उसे नींद आती है, तभी वो चिल्लाकर डर जाती है। उसे ये ऐसा लगता है कि ब्यूचर यानी कि कसाई आ गया है, उसके हाथ में एक नाइफ है और उसके हाथ में एक रोप है, और वो उसे मार देगा। लेकिन वो वहाँ पर ब्यूचर नहीं होता, वहाँ पर होता है उनके फादर, जो हाथ में कैंडल लेके आए हुए होते हैं। जब वो चिल्ला रही थी, सोते सोते जब वो जग गई थी, चिल्लाने लगी थी, तो उसके फादर ने सुन लिया था और कैंडल लेके उसके रूम में आ जाते हैं। और फिर वो बहुत डर जाती है, तो उसके फादर सोचते हैं चलो इसे अपने रूम में ले चलते हैं, और अपने रूम में ले जाकर उसे अपने बेड पर सुलाने की कोशिश करने लगते हैं। तब उसे ये फीलिंग होती है केज़िया को, नहीं मेरे फादर इतने तो बुरे नहीं है, इतने तो ख़राब नहीं है। मैं तो ये सोचती थी कि मेरे फादर जायंट हैं, उनके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, लेग्स हैं, हैंड्स हैं, और बड़ी सी नेक्स है, बहुत जायंट दिखते हैं, एकदम राक्षस की तरह दिखते हैं। मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। लेकिन आज उसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए बदल रही थी, क्योंकि उसके फादर ने केज़िया को अपने पास में लिटाया हुआ था, उसे प्यार कर रहे थे, प्यार से उसे सहला रहे थे। तब उसे लगा था जो फीलिंग्स मेरे अंदर हैं अपने फादर के लिए, वो बिल्कुल ही गलत थी, और आज उसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए बदल रही थी। वो अच्छे से प्यार कर रहे थे। और फिर उसके मन में ये आता है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड जो है, जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन उसके फादर तो उसके साथ नहीं खेलते हैं। तो आज उसे समझ में आता है कि उसके फादर उसके साथ क्यों नहीं खेलते हैं। वो सोचती है क्योंकि मेरे फादर जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, सुबेरे जाते हैं और शाम को आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। थकने के कारण वो उसके साथ नहीं खेल पाते, रेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि मैं बहुत थक गया, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए उसके साथ में केज़िया के साथ नहीं खेलते हैं। तो बच्चों, ये तो थी स्टोरी लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल बी हाइव। हम क्लास 9 की हम लोग रीडिंग कर रहे हैं बुक, जिसका नाम है बी हाइव, और CBSE बोर्ड की हम लोग NCERT जो बुक है उसका लेसन नंबर 3 है। तो बच्चों, लेसन नंबर 3 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। और हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैसेज करिए, ऑडियो मैसेज करिए, मैं सभी का रिस्पांस ज़रूर करूँगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है ना, बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो बच्चों, ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो रही है। बस यही स्टोरी थी केज़िया नाम की एक छोटी सी बच्ची की, बहुत अच्छी स्टोरी थी जिसे हम लोगों ने आज रीड किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ में, यानी कि लेसन नंबर 4 के साथ में, और लेसन नंबर 4 की पूरी रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।